बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं तस्वीर के दो रुख होते हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं मरीम नवाज साहिबा मुसलसल राना सनाउल्लाह साहब को एक खौफनाक शख्सियत के तौर पर पेश करती हैं, और हाल ही में जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें तमाम अंकल्स को बिठाया गया था और लिख कर बता रही थी अंकल ये करें अंकल वो करें, उसमें उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब को नाम लेकर कहा कि जी इमरान खान साहब के घर बनी गाला, जिसको मरीम साहबा ने मनी गाला कहा, वहाँ पर जनाब छापा मारना चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब जिस तरह वो मिफ्ता को नहीं कहा करती थी, मिफ्ता लुक इनटू दिस, फलां लुक इनटू दिस, अंकल ये कर दें, हत्ता के वज़ीर आज़म को बता रही होती हैं ये करना है दामाद के लिए, ऐसे करना है, ये मिफ्ता क्या है, ये तो अजीब बातें करता है, अंकल वापस आए सागदार अंकल, और मैं 1 महीने से लगी हुई हूँ वो सारा डील शील करवाने और सारा कुछ। बहरहाल अब राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से वो बार बार कहती हैं आओ जी लॉन्ग मार्च के लिए तुम्हारे लिए राना सनाउल्लाह काफ़ी है, ये कर देगा वो कर देगा। फिर अपने मीडिया के थ्रू वो राना सनाउल्लाह साहब की ऐसी तस्वीर भी पेश करती है जो बड़ी कोई खौफनाक है, पता नहीं क्या कर देंगे क्या हो जाएगा। अब दूसरी तरफ मैं देख रहा था कुछ इस तरह के लोग हैं जज्बाती होकर कहते हैं जी हम आ रहे हैं, राना सनाउल्लाह जो करना है कर लो। एक जो स्पेशल पर्सन है, एक नौजवान बच्चा, वो जो बोलने की सलाहियत से महरूम है, वो इशारों में बता रहा होता है कि मैं राना सनाउल्लाह को नहीं छोड़ूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। दूसरी तरफ वो लोग भी बड़े जज्बाती नजर आते हैं। लेकिन ये तो बात होगी जज्बात की, बड़कों की, धमकियों की और ये सब कुछ। अब ठीक है कि मॉडल टाउन साने में भी राना सनाउल्लाह साहब का नाम आया जब से, तो उसके बाद उनको इस तरह से पेश किया जाने लगा कि जी वहाँ पर 14 लोग मर गए थे, 100 लोग ज़ख्मी हुए थे, उसमें राना सनाउल्लाह साहब पर भी इल्ज़ाम लगा था और इस्तीफ़ा भी उनको देना पड़ा था वक्ती तौर पर। तो उसके बाद किसी ने क्या कर लिया, इतने साल गुजर गए, कोई कुछ नहीं कर सका। तो अब इस वजह से कि जनाब उसके बाद हमने 25 मई करके दिखा दिया और इतने लोगों को ज़ख्मी किया, औरतों को, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बहू के घर जाकर हमने बदतमीज़ी की, उनको हरास किया, औरतों और बच्चियों को हरास किया, हज़ारों गिरफ्तारियाँ की, हज़ारों 4414 छापे मारे, किसी ने क्या बिगाड़ दिया। मगर जनाब अब परवेज़ इलाही साहब ने बाकायदा एक मीटिंग की है। मीटिंग, उस मीटिंग में कौन कौन था उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अब मामला वाकई सीरियस हो गया है और ये केस अभी ख़त्म नहीं हुआ मॉडल टाउन साने वाला। और उसमें जो दफात लगाई जा रही हैं राना सनाउल्लाह के साहब के ख़िलाफ़ जिस तरह बढ़ा जा रहा है, वो आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। माजी के भी बहुत से मामलात हैं। वैसे तो आबिद शेर अली साहब के वालिद वो इल्ज़ाम लगाते रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब पर, पता नहीं कितने 18-20 कत्ल का और मुकदमों का उनके अल्फाज हैं। इस तरह की और बहुत सी बातें हैं। और अब भी जाहिर है कि अभी किसान एहतजाज कर रहे हैं, उसमें भी ये कहा जाता है कि मामला तो संभाल लेंगे। अभी मैंने देखा एक तस्वीर भी बड़ी वायरल हो रही है कि जनाब कुछ मामला चल रहे हैं, पैचअप हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं। मैं आपको वैसे बताता हूँ कि क्या कुछ किया जा चुका है। माजी में ऐसा भी होता रहा है कि जब कोई एहतजाज के लिए निकले, तो मैं ये किसान एहतजाज की नहीं बात कर रहा इसकी, ये तो आगे डिटेल्स पता लगेंगी क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन माजी में ये होता रहा है कि हुक्मरान ये करते हैं कि अगर कोई एहतजाज के लिए निकले तो उनके लीडर्स को जनाब रिश्वत दे दो, करोड़ों रुपया दे दो, लोगों को लगा दो, स्टे करवा दो होटल में, जिस तरह आपने देखा सिंध हाउस था, MPs MNs खरीदने हो, ये सारा कुछ किया जाता है। तो बहरहाल अब वो किसानों पर भी जिस तरह उनकी स्टेटमेंट आती रही है कि जी राना सनाउल्लाह में धमकी दे रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान की तारीख में भी पहली दफ़ा हुआ है और दुनिया में भी ऐसे नहीं होता कि जी कोई हुकूमत में रहते हुए वज़ीर दाखिला जो है वो धमकियाँ दे रहा हो या वो कह रहा हो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा ऐसे कर दूंगा। ये नहीं होता, हुकूमत की तरफ से इस तरह नहीं कहा जा सकता कि ऐसे जिस तरह कोई होता ना कि एक कोई बदमाश के तौर पर आप अपने वज़ीर दाखिला को पेश कर रहे हो। ये पाकिस्तान में ही ये हो रहा है इस वक्त। तो बहरहाल अब दूसरी तरफ परवेज़ इलाही साहब ने भी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे दी हैं। वो ये कह चुके हैं एक जलसे में कि राना सनाउल्लाह तुम जेल जाने वाले हो, तुम्हें फांसी की सज़ा होगी। ये परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब कह रहे हैं फांसी की सज़ा होगी। अब वो हुकूमत में हैं, वो एक केस के हवाले से भी बात कर रहे हैं। अब जो मीटिंग हुई है और उसमें चूँकि अब ये ज़ाहिर है कि पंजाब हुकूमत की तरफ से वो प्रोसिक्यूशन में आना है, मॉडल टाउन लाहौर का इलाका, वहाँ पर ये हुआ था, आपको याद होगा जो तारुल कादरी साहब हैं उनका वो ऑफिस और मदरसा मस्जिद वो सब था। तो वहाँ पर जिस तरह कहा गया कि जी इसको निकलने देना, इसको सबक सिखाना है और ये सारा कुछ। अब बात यह है कि वो कभी उनकी ऑडियोज़ आ गई अगर, तो फिर पता लग जाएगा किसने क्या किया है। बहरहाल अब हुआ ये जनाब, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि मॉडल टाउन सानहे मॉडल टाउन केस में इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे, मुतासरीन को हर सूरत में इंसाफ मुहैया किया जाएगा।
वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास हुआ। इजलास में साबिक वफाकी वज़ीर मुनीर इस्लाही, सूबाई वज़ीर राजा बशारत और सूबाई मुआविन ख़ुसूसी आमिर सईद रां भी मौजूद थे। ये आमिर सईद रां साहब भी सीनियर एडवोकेट हैं। इजलास में एडवोकेट जनरल अहमद अवैस, सेक्रेटरी कानून और दीगर ने भी शिरकत की। अब आप देख रहे हैं अपनी पूरी लीगल टीम के साथ परवेज़ इलाही साहब ने ये मीटिंग की है, पूरी लीगल टीम के साथ, और उसके बाद ये बात सामने आ रही है, यानी फोकस उसमें सारा जो था वो ये मॉडल टाउन साने का था और उसके हवाले से ही ये सारी मीटिंग थी और ये सब था। ये मैं लेटेस्ट मीटिंग की बात कर रहा हूं आपसे। इसमें जी इस मीटिंग में इजलास में साने मॉडल टाउन केस का जायजा लिया गया। इस मौके पर परवेज़ इलाही ने कहा कि मॉडल टाउन केस में इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। साने मॉडल टाउन के मुतासरीन को हर सूरत में इंसाफ मुहैया किया जाएगा। साने मॉडल टाउन में मजलूम खानदानों को इंसाफ फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। साने के जिम्मेदारों को हर सूरत इंसाफ फराहम किया जाएगा। साने मॉडल टाउन में इंसाफ की जिम्मेदारी पूरी करके अल्लाह ताला और अवाम के सामने सुरखरू होंगे। मुतासरीन साने मॉडल टाउन की मुआवनत के लिए तमाम तर इक़दामात बुरेकार लाएंगे। साने मॉडल टाउन के बाद सबसे पहले वहाँ पहुँचे और इनकी दाद रसी की। यही नहीं, आप देखेंगे कहीं भी जा रहे हैं तो बात यही कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से और ये मॉडल टाउन साने के हवाले से। मिसाल के तौर पर ये मैंने आपको जो खबर बताई ये 1 अक्टूबर को ये लगती है दुनिया न्यूज़ में, और फिर इतवार 2 अक्टूबर को खबर लगती है इसी तरह से कि जी वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमे बनाने से कुछ नहीं होगा। राना सनाउल्लाह को मॉडल केस में उम्र कैद होगी। और इवेंट क्या था? चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब ने 100 अरब रुपए के पंजाब एहसास राशन रियायत प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। अच्छा, ये राशन प्रोग्राम है पंजाब में जो गरीब ख़ानदान है उनके लिए, इसका बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। फ़ोन लाइन्स भी दे दी गई हैं, बार कोड है, और जो लोग खुद को मुस्तहिक समझते हैं वो इस पर करेंगे तो उनको राशन पर रियायत दी जाएगी बाकायदा दुकानों से। ये उसी तरह से है सानी निश्तर साहिबा इसका यानी सारा ये प्लान है जिस तरह पहले उन्होंने एग्जीक्यूट किया और इंटरनेशनली इस प्रोग्राम को सराहा गया, तो उसी के तहत इलाज बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है। लेकिन इस प्रोग्राम के आगाज़ पर जिसमें डॉक्टर सानी निश्तर साहिबा थी, चेयरपर्सन हैं, सेनेटर हैं, और मुनीर इस्लाही साहब थे, मुशीर उमर सरफराज चीमा भी थे, तो इसका इफ्तिताह किया गया है। इसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा जी हुकूमत पंजाब की अराज़ी का कब्ज़ा वागुजार कराएंगे और कब्ज़ा माफिया को अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। ये बातें कर रहे हैं और वहाँ पर वो राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ भी बात कर रहे हैं। तो आप देखिए उनका इस वक्त फोकस जो है वो राना सनाउल्लाह है। इससे पहले वज़ीर दाखिला पंजाब की स्टेटमेंट आ चुकी है। वो ये कह चुके हैं हाशिम डोगर साहब कि जी राना सनाउल्लाह बग़ैर ज़मानत पंजाब आए तो इनके ख़िलाफ़ एक्शन होगा। तो अब ये बड़ा सीरियस मामला हो गया है। फांसी की सज़ा, उम्र कैद, केस, पूरी लीगल टीम के साथ अब तो इसका मतलब है डिसाइड हो गया कि आगे कैसे बढ़ना है। तो एक तरफ इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च का ऐलान करने वाले हैं, वहाँ पर राना सनाउल्लाह साहब वो एक टेरर की अलामत बने हुए हैं कि आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, सारा कुछ हो जाएगा। 7 दिन के अंदर इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देना है। और वहाँ पर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी मैं पहले से तैयार हूँ और तैयारी हमने की हुई है। इमरान खान कहते हैं कि इस दफ़ा मैं और तरह की तैयारी के आ रहा हूँ, तुम तो समझते हो ना कि तुम तैयार हो, मैंने तो अभी बताया ही नहीं कि हमने किस तरह से आना है। और अब ये यानी उस तैयारी का जो इमरान खान साहब ने सरप्राइजेस देने हैं उसका ये एक हिस्सा नज़र आ रहा है कि अब ये मीटिंग लेटेस्ट मैंने आपको बताया कि पूरी लीगल टीम के साथ वज़ीर आला पंजाब मीटिंग कर रहे हैं और बता रहे हैं कि साने मॉडल टाउन केस को आगे ले जाया जाएगा। तो अब उसमें जाहिर है कि वो ये सोच चुके हैं कि किस तरह आगे बढ़ना है, और लगता ही है कि लॉन्ग मार्च के से पहले या उसके दौरान एक मजबूत केस के साथ राना सनाउल्लाह के खिलाफ आगे बढ़ा जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।